नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन पाटीदार। आर्यभट्ट एकेडमी ग्रुप ने आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से जेल प्रेरी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और आज हम उन टॉपिक पर डिटेल्स में पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक है। तो कल मैंने संधि टॉपिक लिया था। संधि में मैंने पांचों प्रकार की जो है स्वर में पांचों प्रकार की संधि मैंने आपको बता दी थी। अब पांचों प्रकार की संधि तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन उनके जो है अलग अलग खंड कैसे होंगे, संधि विच्छेद कैसे होगा या संधि कैसे बनेगी, तो वो सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहां पर मैं संधि का पार्ट 2 लेने जा रहा हूं, जिसमें पार्ट 2 में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि आती है। दीर्घ स्वर संधि मैंने यहां पर ली है। तो यहां पर स्वर संधि का ही एक भेद है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर जब हम दीर्घ स्वर संधि लेंगे तो उसमें ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की मात्राओं का प्रयोग होगा। तो उसके पहले जब इनका प्रयोग हो उसके पहले हम इसको जान लेते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। ये बहुत बार आता है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इसकी कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो या एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ बोल रहे हैं अपन, आ बोलेंगे तो मात्रा थोड़ी लंबी खींचेगी, आ तो उसको समय ज्यादा लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर कहा जाता है आ। लेकिन अ बिल्कुल कम समय में फिर ई बिल्कुल कम समय में बोला जा रहा है, उ बिल्कुल कम समय में बोला जा रहा है। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है? इन तीनों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कह सकते हैं अपन, लघु मात्रा भी कह सकते हैं इसको। फिर आता है अपने दीर्घ स्वर की बात करें तो इसका विपरीत है पूरा कि जिनके उच्चारण में अधिक समय या दो मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो यहां पर दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं मैंने लिख रखे हैं यहां पर आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ। इनको दीर्घ स्वरों की गिनती में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आ भी बोल रहे हैं तो थोड़ी मात्रा भी है और एक लंबी खींच रहा है, इसको बोलने में ई लंबा खींचा जा रहा है, ऊ लंबा खींचा जा रहा है, ए पर एक मात्रा रहती है। अगर किसी शब्द को लिखते हैं और ए अगर लगाया जाता है तो एक मात्रा ऐसे बनती है, इसको ए बोला जाता है। और अगर ये ए लग रहा है तो वहां पर वृद्धि संधि की दो मात्राएं बन जाती है, और ये उदाहरण है गुण संधि का। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि ये है, दोनों ही दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं। फिर यहाँ पर ओ भी जो है वो दीर्घ स्वर में गिना जाएगा और ये वृद्धि संधि का आ जाएगा। और यहाँ पर औ इसका प्रयोग भी होता है, तो इसको भी आप जो है दीर्घ स्वर में गिने। दोस्तों, अब यहां पर मैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपके कि किस प्रकार से कौन से किसको ह्रस्व और किसको दीर्घ बोला जाता है। तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि है उसमें प्रयोग ही इन ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का होगा। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। दीर्घ स्वर संधि किसे कहा जाता है? तो इसकी परिभाषा एक बार समझ लेना आप। ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटे स्वर या दीर्घ बड़े स्वर, जिसमें मात्रा का समय ज्यादा लग रहा है बोलने में उसे दीर्घ, और जिसमें कम समय लग रहा है उसे ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ। कौन कौन से शब्द हैं? स्वर हैं अ, ई, उ। तीनों स्वर अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ वापस वही अ, ई, उ आए। यहां पर ह्रस्व या दीर्घ दोनों आ सकते हैं, या तो आ जाएगा उसके बाद में आ जाएगा, फिर क्रमशः चलना चाहिए, आ जाएगा उसके बाद में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अ के बाद में ई नहीं आना चाहिए। समान स्वर मैंने आपको बताया था उसमें ट्रिक में कि समान स्वरों का मिलन होगा। अ के बाद में आ जाए चलेगा, आ के बाद में आ जाए चलेगा, लेकिन अ के बाद में ई नहीं आना चाहिए। तो यहां पर ह्रस्व या दीर्घ
अ ई उ के पश्चात क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार क्रम में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो, अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ, दोनों के मेल से दीर्घ मतलब बड़ा होना, दीर्घ आ ई उ बन जाता है, आ ई उ बन जाता है। तो यहां पर अ और अ मिल रहा है तो आ बन रहा है, दो ई मिल रही है तो ई बन रही है, दो उ मिल रहे हैं तो बड़ा उ बन रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों इसकी जो स्टेप्स बनेगी, इसकी जो स्टेप्स बनेगी वो 12 स्टेप्स बनेगी। 12 स्टेप्स में ये जो है संधि अपन क्लियर करेंगे। अब 12 स्टेप्स कैसे बनेगी कि यहां पर पहले जो है मैं शॉर्ट में बता देता हूं, फिर डिटेल्स में इसका कर लेंगे। अ प्लस अ आ बन गया, लेकिन आ प्लस अ भी तो आ बनेगा, फिर आ प्लस आ भी तो आ बनेगा, फिर अ प्लस आ भी आ बनेगा और अ प्लस अ भी आ बन रहा है। तो यहां पर जो है चार, एक की चार कंडीशन बनेगी। तो यहां पर टोटल स्टेप्स इनकी कितनी बन जाएगी, 12 स्टेप्स में अपन इसको कवर कर लेंगे। तो यहां पर जो है पहले स्टेप्स में आपको बता देता हूं, पहले स्टेप्स आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अपन ले लेते हैं अ प्लस अ। उदाहरण चल रहे हैं ये, एक एक उदाहरण ही बताऊंगा मैं। अ प्लस अ बराबर क्या बन जाएगा, आ। अ प्लस अ बराबर आ, देखो यहां पर अ आ रहा है, फिर यह अ आ रहा है, तो इन दोनों के मेल से दीर्घ बन गया आ। तो यहां पर जब अ प्लस आ मिल रहा है तो इसका उदाहरण अपन लिख लेते हैं कि धर्म प्लस अर्थ। धर्म, म के बाद में अ का उच्चारण हो रहा है, प्लस अर्थ बराबर क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। एक उदाहरण और दे देता हूं मैं। स्व प्लस अर्थी बराबर क्या बन गया, स्वार्थी। स्वार्थी बन जाएगा। और यहां पर एक बात और समझना, देखो कि जहां पर संधि मिल रही है, जहां पर आपकी संधि मिल रही है, ये धर्म प्लस अर्थ इन दोनों का मिलन हो रहा, मां बन रहा है, तो यहां पर आपको हमेशा बड़ी मात्रा ही मिलेगी, बड़ी मात्रा ही मिलेगी। यहां पर छोटी मात्रा आपको नहीं मिलेगी, चाहे ई की हो, उ की हो या अ की हो। तो यहां पर आ ही बन रहा है तो बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ मात्रा का ही मिलन यहां पर मिलेगी अपने को लास्ट में। अब इसके बाद में दूसरी बात करें अपन कि अ प्लस आ तो आ हो गया, फिर इसी के तर्ज पर जो है मैं ये डेफिनेशन मिटा रहा हूं, उसके बाद में आप अ प्लस अ तो हो गया, अ प्लस अ बराबर आ तो मैंने करवा दिया, ये पहली स्टेप्स अ की। फिर दूसरी आती है कि अ प्लस आ, पहले यहां अ था, अ प्लस आ बराबर भी क्या बनेगा, चारों में वही आई आएगा, दीर्घ ही बनेगा लास्ट में। तो इसका उदाहरण अपन देखें, ये पहली स्टेप हो गई, मैंने करवा दी। ये दूसरी स्टेप अगर देखें अपन, अ प्लस आ बराबर भी क्या बन रहा है, आ। इसका उदाहरण अपन देखें तो यहां पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। यहां पर देखो आ रहा है और यहां पर आ रहा है, दोनों बन गए, क्या बना दिया इन्होंने, देवालय। देव प्लस आलय बराबर देवालय, इसका उदाहरण बन चुका है। एक और उदाहरण की बात करें अपन तो नव प्लस आगत, नव प्लस आगत तो बराबर क्या बन जाएगा, नवागत। नवागत ये बन गया है। अब तीसरी की बात करें अपन, तीसरे की बात इधर ही कर लेते हैं अपन कि अ वाली कंडीशन में तीसरी स्टेप कौन सी बनेगी। तो तीसरी स्टेप अपन बनाएंगे कि पहले इसको इधर लिया था आ को, अब आ को उधर लेके देख लेते हैं। आ प्लस अ बराबर क्या बन गया, आ प्लस अ भी क्या बनेगा, आ। तो इसका उदाहरण अपन देखें तो आ प्लस अ का उदाहरण देखें आप तो परीक्षा प्लस
अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी। एक और उदाहरण देखिए आप, रेखा प्लस अंश बराबर क्या बन जाएगा, रेखांश। ये तीसरी वाली स्टेप्स का उदाहरण हो गया। चौथी वाली स्टेप्स का उदाहरण अपन देखिए, बाकी उदाहरण आप कर लेना क्योंकि सारे उदाहरण क्लियर नहीं करवा पाएंगे। चौथी वाली स्टेप्स इसी की बनेगी। कौन सी, अ प्लस अ तो हो गई, अ प्लस आ भी हो गई, आ प्लस अ भी हो गई, और फिर यहां पर जो चौथी स्टेप्स आएगी वो आ जाएगी आ प्लस आ, दोनों दीर्घ, तो यहां पर आ हो जाएगा, आ प्लस आ भी क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां पर इसका उदाहरण देखिए अपन, तो विद्या प्लस आलय बराबर क्या बना दिया, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, देखो यहां पर आ रहा है, ध्या की आ, और यहां पर आ, इन दोनों के मेल से क्या बन गया, आ, तो ये हो गया विद्यालय। फिर बात करें अपन एक और उदाहरण की, वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप, तो यहां पर ये हो गया वार्तालाप, ये हो गया। ये चारों इसकी स्टेप क्लियर हो गई। तो यहां पर जो है अब दूसरी स्टेप्स में अपन देख लेंगे। दोस्तों यहां पर दूसरी स्टेप्स की बात करें अपन, अ वाली स्टेप्स हो चुकी है अपने क्लियर, दीर्घ स्वर संधि की। दूसरी स्टेप्स आती है अपनी ई वाली, कि ई में कौन कौन से शब्द आएंगे। यहां पर आपको लग रहा होगा कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो शब्द बिल्कुल हटके आते हैं, शब्द बिल्कुल हटके आते हैं। तो यहां पर अपन क्लियर नहीं कर पाते कि कौन सी संधि होगी उसमें। तो यहां पर इसीलिए मैं सारी चीजें जो है एक एक पार्ट इनका हटाकर बता रहा हूं किस प्रकार से वो बना सकता है। इसके अलावा कोई भी वो संधि नहीं बनाएगा, इस कारण से मैं इनको डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर दूसरी स्टेप्स में ई वाली स्टेप्स देखते हैं। ई प्लस ई मतलब छोटी ई बराबर बड़ी, हस्व हस्व बराबर दीर्घ बन रहा है। तो यहां पर उदाहरण देखिए, अति प्लस ईव, ये छोटी मात्रा, अति प्लस ईव बराबर क्या बन गया, अतिव। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। दूसरा स्टेप्स में अपन ई वाली स्टेप्स में सेकेंड पार्ट जो देखें इसका, तो छोटी मतलब हस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। तो यहां पर गिरी हस्व है, छोटी है, और इश बड़ा है, ई बड़ी है। तो यहां पर जो बन गया, क्या बन गया, गिरीश। फिर बन रहा है परीक्षा, परि छोटा है प्लस इक्षा बड़ा है, ई, तो यहां पर परीक्षा, परि प्लस इक्षा बराबर परीक्षा। तो ये हो गया हस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। फिर आता है दीर्घ प्लस हस्व बराबर जो है दीर्घ बनेगा, योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र बराबर क्या बन गया अपने पास में, योगिंद्र। योगिंद्र, क्योंकि यहां पर जो है दीर्घ है, यहां पर हस्व है मतलब छोटी है, तो यहां पर जो बनेगा शब्द अपना योगिंद्र। फिर आता है लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर क्या बन गया, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा। फिर आता है चौथी स्टेप्स ई वाले की, दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दोनों दीर्घ में दीर्घ। तो रजनी प्लस इस बराबर रजनीश, यहां पर दीर्घ यहां पर दीर्घ, तो यहां पर भी दीर्घ। और नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर, यहां पर दीर्घ यहां पर भी दीर्घ, तो यहां पर भी दीर्घ। अब इनमें एक कॉमन बात देखना आप कि सभी में जो है ये बड़ी मात्रा ही लग रही है, सभी में देख लीजिए आप, सारे वर्डों में ये आपको सब में बड़ी मात्रा ही मिलेगी। मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था कि बड़ी मात्रा जो मिलेगी शब्द, वहां पर सब में बड़ी मात्रा ही आपको
मिलेगी। तो ये इसका पार्ट जो है, इसका सेकेंड वाला ई वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे ऊ वाला ले लेते हैं अपन। दोस्तों बात करें हम इसके अगले पार्ट की, इसी में दीर्घ स्वर संधि के तीसरे पार्ट की, कि अ हो गया, ई हो गया, अब ऊ वाला। ये अ हो चुका है, ई भी हो चुका है, अब ऊ वाला, इन तीनों को अपन क्लियर कर रहे हैं। तो यहां पर पहला जो है ऊ वाले में, पहला जो है अपने आएगा ऊ प्लस ऊ, हस्व प्लस हस्व बराबर दीर्घ। तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, भानुदय। तो यहां पर ये बड़ी मात्रा लग गई। फिर गुरु प्लस उपदेश, ये छोटी मात्रा है, र में ये छोटी मात्रा ऐसे ही लगाई जाती है। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश, और ये बड़ी मात्रा हो गई। कंफ्यूजन हो तो ये बड़ी मात्रा इस प्रकार से लगती है र में, और छोटी मात्रा इस प्रकार से एक बार इसको घुमाया जाता है। फिर आता है दूसरी बार स्टेप्स में छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, मतलब हस्व प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ। तो यहां पर बात करें तो लघु प्लस उर्मी, ये हस्व ये दीर्घ, तो यहां पर दीर्घ। फिर यहां पर साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा, ये हस्व ये दीर्घ, तो यहां पर दीर्घ बन गया। फिर बात करें अपन तीसरी वाली कंडीशन की, तो दीर्घ प्लस हस्व बराबर दीर्घ। तो यहां पर बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी बन रही है। तो वधु में बड़ी मात्रा लगती है, तो वधु प्लस उत्सव, उत्सव में छोटी मात्रा ऊ लगता है। तो यहां पर क्या बन गया, वधुत्सव। और उसके बाद में बात करें एक और उदाहरण की, तो भू में हमेशा बड़ी मात्रा लगती है, भू प्लस उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग। फिर बात करें चौथे की, तो चौथे में दोनों दीर्घ आ रहे हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ बन रहा है, हर में बड़ा ऊ बन रहा है। तो यहां पर भू प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में हमेशा जो है बड़ा ऊ लगता है, तो भूर्जा। वधु प्लस उर्मी बराबर वधुर्मी। दोस्तों ये आपके दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद में अपन अगले स्टेप्स में आप कल पढ़ाऊंगा मैं, अगले जो वीडियो में वो पढ़ेंगे अपन गुण स्वर संधि। उसमें भी मैं इसी प्रकार से डिटेल्स पढ़ाऊंगा। और किसी को भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा हमें कि कुछ भी समस्या है या किस प्रकार से जो है आपको उचित लग रहा है, कि इस प्रकार से अगर डिटेल्स नहीं डायरेक्टली शॉर्ट पढ़ना है तो उसमें भी अपन क्लियर कर देंगे। और मुझे लगता है कि पढ़ना तो ऐसा ही चाहिए, क्यों, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, और किस प्रकार से जो शब्द अपने देख रखे हैं वो नहीं आते और दूसरे शब्दों का प्रयोग वो करता है। इस कारण से आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए।